सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप मास्टर कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स जेईई की मैथमेटिक्स को। ठीक है, एज यू नो गाइस कि जेईई की मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ होती है। ठीक है, खासकर आईआईटी जेईई की एडवांस की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसको मैंने किस तरीके से टैकल किया था और किस तरीके से मैंने टैकल करके जो है वो एक अच्छा परसेंटाइल 98 प्लस परसेंटाइल लेकर के आया था अपने जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच टू। ठीक है, किस तरीके के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अगर आप स्लो ग्रेस्पिंग स्टूडेंट हो, स्लो किस चीज़ों को ग्रेस्प करते हो, तो किस तरीके से आपको जो है वो प्रोसीड करना चाहिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप जो है वो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो या ऑफलाइन लेक्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाइस किस तरीके से जो है वो आप लेक्चर देखते हो। ठीक है, सो करके लेट करके लेक्चर आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक ऑफलाइन वाली फील लेकर के लेक्चर को देखना है गाइस। ठीक है, लेक्चर को आपको मतलब सब कुछ मानना है। ठीक है, लेक्चर मैथमेटिक्स में लेक्चर आपको किस तरीके से देखना है। अगर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, लेट सपोज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर आपको जो है वो सर्कल के टेंजेंट के बारे में बता रहे थे, तो उसमें क्या करना है कि शुरुआत में आपको जो है वो सर डेरिवेशन फार्मूला वगैरह सबको लिखाएंगे। ठीक है, उनको आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से देखना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अगर आप नोट्स साथ साथ बनाते हो तो नोट्स अच्छे से बना लेना आपको, और बाकी अगर नोट्स साथ साथ नहीं बनाते हो तो आपको जो है वो सर सिर्फ उसको अभी देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही सर पहला क्वेश्चन कराए तो वो उसको भी देखना है, या फिर खुद से अगर कर सकते हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन अधिकतर क्या होता है ना कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो उसको क्या कर सकते हो, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कराते हैं टीचर लेक्चर में, तो आप क्या कर सकते हो, उनको लेक्चर को पॉज करके वहीं पर उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एक ट्राई दे सकते हो, बिकॉज जितना अगर आप मैथ्स में फाइट करोगे, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं मैथ्स में, तो गाइस आप उसमें से कुछ नहीं सीखते हो। ठीक है, जितना आप मैथ्स में फंसते हो, ठीक है, क्वेश्चन में जितना आप फंसते हो मैथ्स में, उतना गाइस आप सीखते हो। ठीक है, तो वैसे ही क्या कर सकते हो, आप जो है वो पॉज करके लेक्चर को वहाँ पर उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर ना बने तो आप क्या कर सकते हो कि स्टेप देखो। ठीक है, पूरा लेक्चर या फिर पूरा वो नहीं देखो। ठीक है, सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो, जस्ट एक स्टेप देखो कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। इस तरीके से गाइस जो है वो आप अपने लर्निंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अगर आप करोगे तो अगर आपके से सॉल्व हो जाता है तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने टीचर से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया मेरे से जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन हिलते ही नहीं। ठीक है, पूरे लेक्चर देख लिया, पूरे नोट्स सॉल्व कर लिया, डीपीपी सॉल्व कर लिया मेरे से, लेकिन लेक्चर के मतलब क्वेश्चन होते ही नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने जाता हूँ तो क्वेश्चन हिलते ही नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो ना, कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट सपोज अगर आप पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड है, उसको तो छोड़ दो। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है ना कि धीरे हर एक टॉपिक को आप हर एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे टेंजेंट वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से आप अपने खुद दिमाग में या फिर एक जगह लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स इतना पेज का हुआ, लेकिन क्या कर सकते हो कि उसके फ्रंट पेज में आप एक जगह छोड़ करके वहाँ पर आप जो है वो टॉपिक करके आप लिख सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा ना कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में या फिर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाते हो, वहाँ पर आप जो है वो टाइप से अगर हिट कर जाएगा तुमको, तो फिर वहाँ से जो है वो आप आसानी से क्वेश्चन को लेकर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स में होता क्या है ना, मैथ्स इज सिंपली बस एक आपको बहुत सारा टूल दे दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारा टूल दे दिया जाता है और फिर आपको जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको वो टूल को इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो जिनसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते तो वो ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद ये वाला मेथड यूज़ करता था। ठीक है, इससे मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ था गाइस। ठीक है, मैथमेटिक्स में। और जिनसे क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व हो जाते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह, वो क्या कर सकते हैं ना कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दो। ठीक है, पीवाईक्यूज को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे उनके टाइप रिपीट होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका अगर आपको आइडिया नहीं है तो अगर आप एग्जाम में करोगे तो वो आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जबकि वो हर साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, और वो आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं मैथमेटिक्स में जो कि आपको जो है वो कोई बुक वगैरह या कहीं भी आपको देखने को
नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप चैप्टर पढ़ भी लो तो भी आपसे सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से कुछ आइडिया सोचना होगा और वो रिपीटेटिव भी होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे 2022 के हो गए, 23 के हो गए, तो इन सारे क्वेश्चन को जो है वो आप क्या कर सकते हो, एक नोट पैड आप जो है वो मेंटेन कर सकते हो। ये गाइस मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन बहुत बहुत आपको जो है वो इफेक्टिवली काम आने वाला है। मैंने खुद ने किया था, मैं आपको नोट पैड दिखा दूंगा वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेंटेन करता था वहाँ पर जो क्वेश्चन जो मैं क्या करता था ना, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखता था, मैं क्या करता था जस्ट वहाँ पर अप्रोच लिखता था कि ये ऐसे हो गया, हाँ इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके से कर देंगे, और ये ऐसा आया ऐसा कर देंगे, ये कैलकुलेशन वगैरह, उसको कैलकुलेशन वगैरह उतना मैं नहीं करता था, पता था कैलकुलेशन मेरा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में स्ट्रांग हो ही जाएगा। तो मैं क्या करता, मैथ्स में जस्ट टूल को अप्लाई कैसे करना, टूल किस टूल को कहाँ पर अप्लाई करना, तो ये मैं सीखता था गाइस, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपसे जो है वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इन दोनों या फिर दो टाइप के स्टूडेंट मैंने बताया, उनमें से अगर पहला वाला स्टूडेंट जो जिनसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे थे, और जो मैंने बताया था कि आप जो है वो क्या कर सकते हो कि टाइप्स बना सकते हो, टाइप्स का क्वेश्चन कर सकते हो, तो उनके बाद भी अगर आपसे नहीं होता तो गाइस आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हो गाइस, ठीक है। जी हाँ गाइस, मैं बता रहा हूँ स्किप कर सकते हो आप चैप्टर्स को, बिकॉज लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप अगर आप 50 नंबर भी लेकर के आते हो तो 98 परसेंटाइल आपका डन हो जाता है गाइस, ठीक है। मेरे खुद के 45 नंबर में 98.58 परसेंटाइल आए थे, ठीक है, जनवरी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और पेपर उतना ज़्यादा टफ भी नहीं बोला गया था उसको, ठीक है, मीडियम था। अगर टफ आ जाता है तो 40 नंबर में आपके 99 परसेंटाइल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या 40 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन करने, आपको गिन कर 10 क्वेश्चन करने, ठीक है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। बहुत सारे हार्ड चैप्टर्स हो गए, लाइक अगर मैं बात करूँ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो इन चैप्टर को मैंने खुद ने मतलब स्किप इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप उतना सारा ट्राई करोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको स्किप करना नहीं करना, तो जितना आपने ट्राई किया है उसके रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में जो कि कभी कभार आ जाते हैं, तो वो आपसे बन जाने चाहिए। इस तरीके का आपको प्रैक्टिस कर लेना है गाइस, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देना, उस चैप्टर को आपको थोड़ा लो प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। तो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट वाला भी बना दिया मैंने कि किन 10 चैप्टर को पढ़ के जो है वो आप 200 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हो जेईई मेंस में, तो आप जो है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मेरे ही चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये इन्हीं हार्ड टॉपिक से आप क्या कर सकते हो कि ना, इन्हीं हार्ड टॉपिक से आप वन शॉट लगा सकते हो, ठीक है। वन शॉट लगाने के बाद आप जो है वो प्रीवियस ईयर पे डायरेक्ट कूद जाना, ठीक है, बीच में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये कब करना गाइस, अभी जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के एंड में या दिसंबर में ही आप इसको निपटा देना, ठीक है। कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स मुझे जो लगता है, जो मैंने अपने टाइम पे किया था, उनके लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताना गाइस, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, जिनसे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। और अपने हिसाब से अगर आप बना सकते हो कुछ चैप्टर्स के लिस्ट, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, लाइक 5 से 7 चैप्टर्स भी आप रखना, ठीक है, उस वन शॉट वाले में, ठीक है। और उनका क्या करना, 5 से 7 चैप्टर्स का आप क्या कर सकते हो कि उनके जस्ट आपको वन शॉट देखने एंड जस्ट PYQs पे आपको कूद जाना, 5-7 चैप्टर जो होने चाहिए जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और बाकी अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, क्वेश्चन कर पा रहे हो, देन आपको जो है वो लेक्चर के साथ प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो यही था गाइस, वीडियो में यही बताना था। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में बताना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।